कौन था गद्दाफी और क्यों है आजकल चर्चा में, चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सारे तानाशाहों का नाम सुना होगा और उनकी कहानियां भी आपने पढ़ी होगी। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही तानाशाह के बारे में जो अपने शासन में बहुत क्रूर और बहुत बर्बर भी था। हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इसकी एक अजीब बात यह भी थी कि वो अच्छे काम भी किया करता था। कुछ समुदाय के लोग उसको अच्छा भी मानते थे और कुछ लोग उसको क्रूर तानाशाह भी मानते थे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज बात करने वाले हैं लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी के बारे में। गद्दाफी का जन्म 7 जून 1942 को हुआ। युवा काल में ही गद्दाफी अरब राष्ट्रवाद से बहुत प्रभावित थे। इसमें बाद गद्दाफी ने लीबिया के बादशाह को सैनिक विद्रोह में तख्ता पलटकर 27 साल की उम्र में राजा बन गए। गद्दाफी ने लीबिया पर पूरे 42 साल राज किया। दोस्तों, अब बात करते हैं गद्दाफी के बारे में कि गद्दाफी अभी चर्चा में क्यों है। कुछ समय पहले एक पंजाबी गीत रिलीज हुआ जो रंजीत बावा के द्वारा गाया हुआ था। उसमें एक लाइन आई थी जिसमें दुनिया के तानाशाहों का जिक्र किया गया था, हिटलर, गद्दाफी के बारे में। तो हिटलर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। गद्दाफी एक ऐसा इंसान था जो ताना के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी माना जाता था। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि उसने क्या अच्छे काम किए थे और क्या बुरे काम किए थे। गद्दाफी ने जब लीबिया की सत्ता संभाली तो उसने बहुत अच्छे काम किए और एक अच्छी छवि प्रस्तुत की। उसने शिक्षा और इलाज को बहुत बढ़ावा दिया और अपने शासनकाल में साक्षरता दर 25% से 87% हो गई थी। गद्दाफी ने एक मानव निर्मित नदी का निर्माण किया था जो लीबिया के पूरी आम जनता को पानी, पेयजल और सिंचाई के लिए पहुंचाती थी और उसको गद्दाफी ने दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया था। साथ ही साथ उस टाइम लीबिया में 0% इंटरेस्ट पर लोन मिलता था और अगर कोई बिजनेस या खेती स्टार्ट करना चाहता है तो उसको लोन भी मिलता था, डोनेशन मिलता था, बीज, फर्टिलाइजर्स वगैरह सब कुछ फ्री भी मिलता था। अगर कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम वहाँ पर 5000 अमेरिकी डॉलर मिलते थे। इस प्रकार गद्दाफी ने अपने देश की जनता के सामने एक बहुत ही अच्छी छवि पेश की। समय बीतता गया और धीरे धीरे गद्दाफी शुरुआत के दिनों में एक आम जिंदगी जीता था कि लीबिया का शासक होने के बाद भी साधारण गलियों में जाकर सामान लाना या पुराने पार्क में जाकर घूमना टहलना। परंतु फिर क्या था, धीरे धीरे उसके स्वभाव और आचरण में बदलाव आता गया और धीरे धीरे समय के साथ साथ उसकी जो सादगी भरा जीवन था वो एक गुरूरपूर्ण जीवन में बदलने लगा और वो एक निरंकुश तानाशाह बन गई। उसकी अपनी सुरक्षा के प्रति सनक बहुत खतरनाक हद तक बढ़ गई थी। इसलिए जब भी वो गाड़ियों से जाते तो 2 हथियारबंद गाड़ियों का काफिला अलग अलग दिशाओं में जाता। एक पर वो खुद होते, दूसरा दुश्मनों को झांसा देने के लिए ले जाया जाता। इसी प्रकार जब वो हवाई यात्रा करते तो 2 विमान उड़ान भरते थे। प्रकार उसकी सुरक्षा के प्रति सनक बढ़ती गई और उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आता गया और बाहर से विदेशों से भी उसके रिश्ते खराब होने लगे। भारत देश के साथ भी रिश्ते कभी ठीक थे और कभी खराब थे। एक स्थिति ऐसी भी आई जब उसके रिश्ते भारत से खराब थे तो उसने अपनी पत्नी को रिश्ते सुधारने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास भेजा था और धीरे धीरे लीबिया के अंदर भी गद्दाफी के खिलाफ बातें होने लगी। पर होने वाला क्या था, गद्दाफी एक क्रूर तानाशाह था। यदि उसके सामने उसके खिलाफ एक लफ्ज भी निकालता तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। इसका एक उदाहरण भी सामने आया है। 4 किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने गद्दाफी के पोस्टर पर काली पोतने के जुर्म में उसे चारों को यूनिवर्सिटी की गेट पर लटका दिया गया था। प्रकार गद्दाफी अपने गुरूर में मस्त रहता और सार्वजनिक स्थल पर फांसियां देना उसके लिए आम बात थी। गद्दाफी उस समय विश्व में बहुत ज्यादा बदनाम हो गया। 21 दिसंबर 1988 को एक फ्लाइट में हवा में विस्फोट हो गया और उसमें 243 लोग मारे गए और तथाकथित तौर पे पाया गया कि इसमें लीबिया का ही हाथ है। 40 साल की अयाशी और तानाशाही में अहम किरदार महिलाओं का था। एक अजीब बात और एक महत्वपूर्ण बात, गद्दाफी अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड भी महिलाएं रखता था और अपनी पर्सनल नर्स भी रखता था। इसके लिए वो विश्व में जाना जाता था और अपनी हरम में अपने शान और शौकत और अयाशी में सारा दिन धुत रहता था। सरकारी कामकाज भी वो वहां पर ही निपटाया करता था। उसकी अयाशी इस कदर थी कि उसने अपना बंगला भी विशेष तरीके से बनाया था कि जिसमें परमाणु बम का भी कोई प्रभाव ना पड़े। सोने के लिए सोने और चांदी के बेड, खाने के लिए सोने और चांदी के बर्तन। इस प्रकार उसकी अयाशी और क्रूर तानाशाही दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन आया जिस दिन लीबिया की जनता को मजबूरन उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ी और विद्रोह शुरू हो गया और उसी विद्रोह में गद्दाफी की मौत हो गई। इस प्रकार गद्दाफी का जीवनकाल कुछ समय अच्छा भी रहा और कुछ समय बुरा भी रहा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों भी इससे भी इसको सब्सक्राइब करें।